चलें तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। क्रिएट अ न्यू एरे और एरे का नाम है सेट ऑफ 40 एलिमेंट्स, टेक 40 नेम्स फ्रॉम यूजर एंड सेव देम इन द एरे। ओके, आपको 40 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना होगा बिकॉज इट्स आस्किंग यू टू क्रिएट इट एंड देन यू हैव टू टेक 40 नेम्स फ्रॉम द यूजर एंड सेव देम इन द एरे। ठीक है, सॉल्यूशन 1 यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, डिक्लेयर एरे का नाम क्या है? सेट ठीक है, डिक्लेयर सेट देन कॉलन एरे कॉलन कैपिटल में एरे, ब्रैकेट में रेंज क्या है इसकी 40 1 एलिमेंट्स है, कॉलन 40 तो 1 कोलन 40 हो गया। ऑफ डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक हो गया। स्ट्रिंग। एंड देन ये हो गया डिक्लेयर। अब हमें 40 नेम्स के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। माइक्रोफोन बंद कर दो जब जवाब नहीं दे रहे होते। डिक्लेयर नेम कोलन और डेटा टाइप आपकी आ गई स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या करें? अब जाहिर सी बात है कि मुझे क्योंकि 40 नंबर्स लेने हैं तो मैं एक लूप चला लूंगा एंड फॉर लूप इज द बेस्ट लूप फॉर क्योंकि रेंज डिफाइन हुई तो फॉर लूप बहुत 1 to 40 ठीक है। फॉर एक्स 1 to 40 और अब मैं इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट नेम और इनपुट से पहले अगर आप मैसेज चलाना चाहो तो आप इस तरह मैसेज चला सकते हो कि आउटपुट आउटपुट एंटर enter your name, enter enter any your name। ठीक है, एंड देन यू विल से इनपुट नेम। सर अब इस नेम को मैसेज में अगर नंबर लिखना चाहें और नंबर तो डिक्लेयर नहीं किया तो लिख सकते हैं ना? क्या कमेंट्स में लिख कुछ दिया? भी लिख सकते हैं ना? नहीं, मैसेज में तो जो बोलोगे वो बताना है ना, मतलब सेंसिबल बात है ना, जो आप उसको बोलोगे एंटर करने के लिए वो एंटर करेगा। तो वो गलती गलत नहीं, गलत लाइक अगर मैं नेम की जगह कोई और ले लूं, डिक्लेयर कर लूं, तो इस वजह से कह रहा था। डिक्लेयर में फिर वो नहीं ना, फिर गलती हो जाएगी ना। आपको मीनिंगफुल वेरिएबल लेना है। ऑलवेज यूज मीनिंगफुल वेरिएबल जो सेंसिबल है। इनपुट नेम हो गया। अब मुझे नेम को किस में डालना है? मुझे अपने एरे में डालना है और एरे का नाम है सेट। तो क्या तरीका होगा? मैं लिखूंगा सेट एरे का ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स एक्स आ जाएगा और एरो बन जाएगी और नेम वहां चला जाएगा। ठीक है, एंड फॉर लूप क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड बन गया और ये 40 टाइम्स चलेगा और 40 वैल्यूज जो आपके पास नेम में आ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था? एन एरे लिस्ट हैज 80 वैल्यूज स्टोर्ड इन इट, आउटपुट द सम ऑफ वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 100। ठीक है, 80 वैल्यूज का एक एरे है ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है नहीं है? नहीं सर, नहीं करेंगे क्योंकि जो एरे बना हुआ होता है उसको डिक्लेयर हम नहीं करते। आउटपुट द सम ऑफ वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 100, तो हमें सम निकालना है उन वैल्यूज का जो 100 से ग्रेटर हो इस लिस्ट के एरे में। ठीक है, कर लेते हैं। तो डिक्लेयर क्या होगा फिर? declare num sum नम तो हम एरे से पिक करेंगे ना, तो सम ले लूं। सम होगा सर। ठीक है, इनपुट तो करवाना नहीं है कि मैं नम लूं, तो जरूरत नहीं है वैसे तो। तो सम अगर लो, मैं डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा? अगर आप एक्स्ट्रा डिक्लेयर करो तो कोई मसला नहीं है वैसे, लेकिन यूज करने वाले ही वेरिएबल्स यूज किया करो। सम ऑफ वैल्यूज तो सम ही लेंगे सिर्फ। ठीक है, सर एरे डिक्लेयर नहीं होगा? एरे डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। कोलन और ये हो गया इंटीजर। अच्छा, सम की वैल्यू क्या दूं मैं शुरू में? 0। सम को वैल्यू में दे दूंगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जो 80 एलिमेंट्स का एरे है ना उसमें 80 वैल्यूज पड़ी हुई हैं और इसमें से जो जो वैल्यूज ग्रेटर देन 100 होंगी उनका सम निकलेगा। ठीक है, तो 80 वैल्यूज के लिए मैं एक लूप चला लेता हूँ फॉर एक्स या फॉर वाई या फॉर आई। इस दफा मैं आई लगा लेता हूँ। सही है, फॉर आई एरो 1 2 क्या हो जाएगा 80। 80 1 to 80। अब नंबर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मुझे इनपुट भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे नंबर्स को पिक करके चेक करवाना है। सही है, तो अब कैसे चेक करवाऊंगा मैं? if सर if if num is greater than 100 हाँ, इफ की कंडीशन लगेगी ना। अब बस सारे सुनिएगा, जिनको नहीं आ रहा वो भी सुने ताकि सबको मेरी आवाज समझ में आए और फिर मैं आप लोगों से बाद में पूछता हूँ। तो हम एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिसके थ्रू हम हर वैल्यू को पिक कर रहे होंगे और एरे से चेक करा रहे होंगे और एरे में वैल्यू उठा के हम चेक कराएंगे कि यार वो 100 से ग्रेटर है या नहीं है। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा अगर एरे का नाम क्या है? एरे का नाम है मेरे पास लिस्ट। तो मैं एक कंडीशन लिस्ट लिखूंगा कि अगर मेरी लिस्ट का आई जो है वो ग्रेटर हो 100 देन क्या करो? मैंने क्या लगाया? लिस्ट का आई का मतलब क्या है? हाँ, लिस्ट के आई का मतलब है लिस्ट मेरा एरे है और एरे के ब्रैकेट में हम लिखते हैं इंडेक्स और आई की वैल्यू पहले होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर इस तरह आगे जाती रहेगी। तो अगर लिस्ट का आई ग्रेटर है 100 से, मतलब यहाँ पे लिस्ट के आई में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर 100 से ग्रेटर है
तो आप कर दो सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या हो जाएगा, Num. सम प्लस नहीं Num. नम नहीं होगा, I, num क्या है, num list तो कुछ भी I. नहीं, लिस्ट आई। वही वही वैल्यू उठानी है ना मुझे। अगर लिस्ट का आई ग्रेटर है 100 से देन सम एरो सम प्लस लिस्ट आई। सर लेकिन मैंने इफ के ऊपर इनपुट नाम लिखा था। इनपुट नहीं होगा ना बेटा, यहाँ पे इनपुट नहीं होगा ना, यहाँ पे बोल रहा है ऑलरेडी पड़ी हुई है वैल्यूज स्टोर्ड है, ठीक है। आपको चेक करना है वहां से पिक करके, तो ये हम एरे से सर यहाँ वैल्यूज पिक करा के पर इफ हम लिस्ट आई की जगह पर हम इफ नम इज ग्रेटर देन 100 लिख लें तो अगर आप फिर गलत हो जाएगा ना, नम में कुछ है ही नहीं। अगर आप इससे पहले नम अगर आप वो तब लगेगा जब आप इससे पहले एक वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल आप बोल दो कि नम में डलवा दो लिस्ट का आई, सही है, फिर कर सकते हो आप। फिर आप यहाँ पे भी नम भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे भी नम लिख सकते हो, समझ आई। तो इसके लिए पहले हमें नम डिक्लेयर करना पड़ेगा। नम डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और लिस्ट आई को नम में डालवाना भी पड़ेगा, ठीक है। इस सर चीज एक को ऐसा थोड़ा ऊपर सा ख्याल करके क्वेश्चन दिखा दे। मैं करता हूँ। और ये इसकी जरूरत नहीं है वैसे, डायरेक्टली करो, नम को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंडीशन में डायरेक्ट चेक करा लेंगे जी। क्या करूँ, क्या दिखाऊं, क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है ना। ये कंप्लीट, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। अच्छा सर सुने। मैं क्लोज कर दूं, एक सेकंड मुझे कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, फिर इसके बाद क्वेश्चन करिएगा। फॉर लूप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लोज कर दिया और इसके बाद मैंने इफ की कंडीशन में लगा दी थी। इफ की कंडीशन के बाद व्हाट आई विल डू इज सर आउटपुट आउटपुट मैं आउटपुट करूंगा, मैं बोलूंगा आउटपुट और आउटपुट कर दूंगा मैं कमेंट्स लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल सम इज सम इक्वल टू कॉमा सम इस तरीके से होगा। क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था अच्छा सर सुने। जी, बोले। हमने जो इस 1D एरे का फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी वैल्यूज स्टोर हुई हुई थी बट हमने एरे नहीं, एरे को डिक्लेयर करवाया था। वैल्यू स्टोर नहीं हुई थी ना, हम खुद स्टोर कर रहे थे वैल्यू, सही है। ये देखो, हम स्टोर करवा रहे हैं खुद ही। ये रहा पहला सवाल, हमें सबको इनिशियलाइज करना है जीरो से, हम स्टोर नहीं हुई, हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है ना। जी भाई, ये क्वेश्चन आ गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कराने की जरूरत है, समझ गए। सर जी भाई, सॉल्यूशन लिखवा दे, चेक कर लेंगे। सर करवा अरे दें। ठीक है। इनपुट 30 नंबर्स इन द एरे, एरे का नाम है माई एरे ऑफ 30 एलिमेंट्स, इग्नोर द वैल्यूज विच आर नेगेटिव, ठीक है। तो आपने 30 वैल्यूज को इनपुट करना है और 30 एलिमेंट्स का एरे है, एरे एम्प्टी है, 30 वैल्यूज को ऐड करना है और जो नेगेटिव है वो उसको रिमूव कर देना, सिर्फ पॉजिटिव और जो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो वो वैल्यूज ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एरे में वैल्यूज नहीं है तो मैं एरे को डिक्लेयर करा लेता हूँ। कैसे कराऊंगा डिक्लेयर, डिक्लेयर लिख के, एरे का नाम क्या है, माय एरे माई एरे, ठीक है। मैंने बोला डिक्लेयर माई एरे, फिर कॉलन एरे एरे 1 to 30 1 2 कॉलन 30 1:30, फिर ऑफ इंटीजर ऑफ इंटीजर। अब हमें वैल्यूज डालनी है और हम इनपुट करके चेक करवा रहे हैं कि अगर वैल्यू पॉजिटिव या जीरो हो तो डालनी है, अगर नेगेटिव हो तो इग्नोर कर देना। तो मैं फॉर लूप चला लेता हूँ और डिक्लेयर फॉर नम एक्स को नहीं करेंगे। नम इनपुट करना है, हाँ तो नम को कर ले, ठीक है। डिक्लेयर नम, अच्छा मैं आप आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे डिक्लेरेशन जरूरी है, कहाँ पे कुछ, क्योंकि कई जगह पे ऑप्शनल है, सही है। तो कई जगह पे आप नहीं करो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में दी भी हो तो, लेकिन अगर नहीं दिया वो डिक्लेरेशन तो फिर वहाँ करना है डिक्लेयर नम। और फॉर लूप कर लगा लेते हैं, फॉर एक्स एरो 1 to 30 30 और इनपुट ले लेते हैं वैल्यू यूजर से। मैसेज आप लोग डाल दिया करो जब भी इनपुट हो ना, आपकी एक आदत बना लो कि प्रॉम्प्ट मैसेज डाल दो कि एंटर योर नंबर, वो जो आप आउटपुट लिख के करते हो। अच्छा, हम ये काम एक साथ भी कर सकते हैं, सही है। किस तरह, हम एक ही लाइन में मैसेज और इनपुट भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था ना एक दफा, पास में सवाल देखा था, देखो इस तरह। अगर आपको एक ही लाइन में दोनों चीजें करनी है ना तो आप इस तरह करो, आप लिखो इनपुट और आप पहले पूरा मैसेज लिख लो अपोस्ट्रोफी में, एंटर योर नंबर, और मैसेज लिखने के बाद आप कॉमा लगाओ और कॉमा लिखने के बाद आप अपना वेरिएबल लिख दो। इस तरीके से आप दोनों चीजें एक ही लाइन में कर दोगे, देखो। बट सर वो तो आउटपुट होता है ना।
वो आउटपुट और इनपुट एक तो अलग अलग होता है, और अगर आपको दोनों काम एक ही लाइन में करने हैं ना, तो आप इस तरह कर सकते हो। तो ये मैसेज भी चल जाएगा स्क्रीन पे, और यूजर नंबर में नम भी वैल्यू डाल देगा। अच्छा अच्छा, आउटपुट इनपुट से तो मैसेज चल जाएगा। आउटपुट वाला इनपुट वाला काम एक ही लाइन में करना है। तो आप लिखोगे इनपुट, फिर अपॉस्ट्रोफी से मैसेज लिखोगे, फिर कॉमा लगा के नम लिखोगे। तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो हम इसलिए अलग अलग करते हैं। लेकिन पास्ट पेपर में अगर ये आया तो आप बच्चे क्या समझते हैं, एरर है। भाई ये एरर नहीं है, देयर इज नो एरर हियर। दिस इज अ प्रॉपर सिंटैक्स व्हिच कंटेन्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। दिस इज अ मैसेज एंड दिस इज द वेरिएबल वेयर द वैल्यू विल बी गिवन बाय द यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर तो आउटपुट ऑप्शनल है ना? आउटपुट ऑप्शनल है। चले आगे बढ़ते हैं। इनपुट हो गया, अब चेक कराते हैं। इफ, क्योंकि नेगेटिव को इग्नोर करना है, तो अगर नंबर ग्रेटर या इक्वल्स टू 0 हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इट, Then my array माय bracket एरे, I हाँ, के ब्रैकेट आई नहीं है यहाँ पे, क्या यूज हो रहा है एज एन इंडेक्स, X एक्स यूज हो रहा है। X. माय एरे के एक्स में डलवा दो, क्या डलवा दो, नम num डलवा दो, एंड यू हैव टू क्लोज एंड इफ, एंड देन यू हैव टू क्लोज दिस फॉर लूप, नेक्स्ट एक्स, next फॉर लूप X. सर क्लोज अगर हो गया। सर अगर आपने if num is greater than 0 सिर्फ ग्रेटर लिखा है और इक्वल नहीं लिखा, सिर्फ ग्रेटर तो ग्रेटर देन तो 0 थोड़ी लिखा सी तो सही गलती हो रहेगा। जाएगी ना, फिर वो थोड़ी सी गलती हो जाएगी, क्योंकि जीरो फिर भी जीरो भी को भी इग्नोर कर देगा। सवाल में कह रहा है सिर्फ यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिव नंबर्स, तो वो जीरो को भी इग्नोर कर देगा आपका क्वेश्चन। सही है, ओके। क्वेश्चन जो है वो फिर अच्छा जीरो सर, को भी ये जो इग्नोर नम देगा। है ये बाय नेचर तो सिर्फ वो नहीं है ना, सिर्फ डिक्लेयर हो सकता है। लाइक अगर मैं नम की जगह कोई और वैल्यू ले लूं तो उसको भी आप मैं वैल्यू लिख लो, इनिशियलाइज तो नहीं हाँ, करवाऊंगा ना, नहीं अगर मैं कराओगे, सब नहीं उसको कराओगे। इनपुट करने के लिए ले रहा हूँ। हाँ, जो भी इनपुट यार वेरिएबल्स आप लोग लोगे उसको आप डिक्लेयर कराओगे, इनिशियलाइज नहीं कराओगे। जी बोले। तो ऐसे सर कोई आउटपुट वेटिंग रूम मतलब में। इनपुट वेरिएबल अगर मैं नम ना लूं तो मैं नम को इनिशियलाइज भी करवा सकता हूँ, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए ठीक है। ठीक है, सर आप वापस सेकंड क्वेश्चन में जा सकते हैं? हाँ, और किसी का कोई सवाल तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूं। तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आ गए आपके पास, सही। तो सर ये क्वेश्चन डिक्लेयर इंटीजर ही करेंगे। लॉजिक बनाने हैं आपने जी। हाँ ये क्वेश्चन आगे, नंबर 3 में डिक्लेयर इंटीजर। हाँ ये आगे इंटीजर लगेगा, आई थिंक इरेज हो गया ये। ठीक है, तो ये हो सर गया। सेकंड क्वेश्चन में हाँ ये रहा। अच्छा, आप लोग क्या करा करें, साथ साथ जब मैं कोई चीज समझा रहा हूँ ना, तो आप लोग उस टाइम पे लिखा मत करें, सही है। उसको क्या करा करें, उस टाइम पे पहले उसको समझ लो। और मैं देखो, मेरी आदत ये होती है, मैं हमेशा इसको ना स्मॉल स्क्रीन कर लेता हूँ नेक्स्ट पे जाने से पहले। तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो। अब इसमें ये होगा फायदा आप लोगों को, ये होगा कि क्योंकि ट्यूसडे वाली क्लास में, ट्यूसडे और थर्सडे का मैं एक साथ शेयर करता हूँ ना, तो ट्यूसडे वाली क्लास का आपको काम हाथों हाथ मिल जाएगा, थर्सडे वाली क्लास का हाथों हाथ मिल जाएगा। तो इन केस अगर मैं भूल गया या लेट शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ या न्यू काम, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये चीजें होनी चाहिए। तो आप लोग समझा करो और उस टाइम पे लिखा नहीं करो। हाँ, अगर क्वेश्चन में मैं लिखने का बोल रहा हूँ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उस टाइम पे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर करो। लेकिन अगर आप समझ रहे हो तो जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग एंड देन टेक स्क्रीनशॉट्स बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखा करें। ओके, ये हो गया। सर जी बोले। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में हम 0 to 29 लिख दे तो भी सही होगा? 0-29 अगर लिखते हैं तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर वो क्वेश्चन एरे का दे और आपको बोले कि द फर्स्ट इंडेक्स इज 1, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहा फर्स्ट इंडेक्स इज 1, तो सही होगा। ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिटेल्स में। अभी तो क्योंकि देयर इज नो डिटेल्स, यू आर ओनली आस्क्ड अबाउट द 30 वैल्यूज, तो अभी तो सही है। लेकिन डिटेल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा सर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें मुझे स्टिल कंफ्यूजन है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो करो, आप सारी की सारी वैल्यूज को जीरो बना दो। तो पहले से स्टोर हुई हुई होंगी तो ही जीरो बनाएंगे ना हम लोग। ये पहले वाला सवाल फर्स्ट में नहीं, क्या, वन डी अच्छा एरे वो का वाला, फर्स्ट वाला। उसमें तो कुछ भी नहीं करना ना, उसमें तो नया एरे खोलना है, नया एरे क्रिएट अ न्यू एरे। इनिशियलाइज का मतलब होता है वैल्यू देना। तो हम सारे एलिमेंट्स को वैल्यू दे रहे हैं, कौन सी देना है, सबको जीरो देनी है, ये करना है। सही है, ओके ओके, चलिए सारी ठीक एरे है। की वैल्यूज को जीरो देना। ये उस टाइम का सवाल है, उस टाइम पता पूछना चाहिए था। अच्छा, आपने शायद रिकॉर्डिंग देखी होगी। अच्छा, चले आगे, नहीं बल्कि एरेज तो आप हो गए शायद। तो ये क्वेश्चन पीछे वाले उसी टाइम क्लियर करा करो, जो भी आप लोग नहीं के नहीं इश्यूज। सर, उस टाइम वैसे समझ में नहीं आया था ना, मैंने रिकॉर्डिंग देखी उसके बाद समझ में आया। मैंने दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग देखी थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन
is you have to input a value, ये array से थोड़ा सा हट के सही है, between 0 to 100, ठीक है, keep on repeating until the user gives the correct value, ठीक है, otherwise output error message। करना क्या है, you have to keep on repeating if the value is wrong, मतलब अगर वो यूजर रॉन्ग वैल्यू दे रहा है तो आप बार बार रिपीट करके इसको बोलते रहो कि रॉन्ग आ रही है, रॉन्ग आ रही है। जैसे ही वो करेक्ट वैल्यू दे तो फिर आप रोक दो। तो क्या यूज सर अरे करें, का नाम क्या है? एरे नहीं है ये, बगैर बगैर एरे का क्वेश्चन है। आपने एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू लेनी है और चेक करानी है कि वो 0 to 100 है। अगर तो वो 0 to 100 है, ठीक है, आप एक मैसेज डाल दो कि वैल्यू ओके सही है, कुछ भी नहीं डालो बल्कि। लेकिन अगर वो वैल्यू गलत है, अच्छा एक काम करते हैं, एंड में लिख देते हैं आउटपुट द वैल्यू जी। तो अगर आपके पास गलत वैल्यू तो वो बार बार बोलता रहेगा इनवैलिड 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 की यू हैव टू एंटर अगेन, इनवैलिड एंटर अगेन, इनवैलिड एंटर। एक समझ लो आप एटीएम में खड़े हैं, यू आर एंटरिंग द पासवर्ड और पासवर्ड की एक रेंज दे, हमने एक रेंज दे दी है 0 to 100, ठीक है। तो उसको करते हैं, सर यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। एक नंबर है ना, सिर्फ एंटर अ वैल्यू। कोड नहीं लगेगा, रिपीट तो लगेगा। रिपीट सर, रिपीट, क्योंकि अंटिल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अंटिल लिखा हुआ है, अगर अंटिल ना लिखा हुआ था तो फिर नहीं सर, वाइल भी लग सकता है। फाइव भी लग सकता है। अब आपने करना ये देखो, सिंगल वैल्यू तो सिंगल है, सही है। अब जरा समझना है सारे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से हम नम ले लो या वैल्यू ले लो, ठीक है, हम ले लेते हैं वैल्यू, सही, वैल्यू कोलन इंटीजर, और वो कह रहा है योर वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 to 100, ठीक है। बिटवीन 0 to 100 मतलब 0 to 100 उसने इंक्लूसिव नहीं बोला, तो 0 से बड़ी और 100 से स्मॉल होनी चाहिए। अगर इंक्लूसिव बोलेगा तो इट कैन ऑल्सो कम एज 0 और 100, बट देयर इज नो इंक्लूसिव वर्ड मेंशन्ड हियर, तो 0 से बड़ी एंड 100 से स्मॉल, मतलब इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें तरीका क्या है, जरा समझना सारे, फिर एंड में जब मैं कंप्लीट करूँ फिर क्वेश्चन करना। देखो मुझे एक दफा डाला, गलत पासवर्ड डाला, तो वो बोलेगा एंटर अगेन, दूसरी दफा डाला गलत, एंटर अगेन। अगर मैं मैनी टाइम्स डालता रहूंगा गलत गलत, तो वो एंटर अगेन करता रहेगा, और जैसे ही करेक्ट होगा तो मुझे वो आउटपुट करके दे देगा वैल्यू, सही है। अब करना क्या है, सबसे पहले आप यूज करते हैं, लेट से मैं थोड़ा सा एरर करके बता करूंगा, फिर उसको हम करेक्ट करेंगे, सही है। हम एक काम करते हैं, हम वाइल का लूप लगाऊं, रिपीट का लगाऊं, क्या लगाऊं? सर रिपीट रिपीट का लगा दे, रिपीट का लगा दे। रिपीट सही है सर। रिपीट लगा दो। सही है कि रिपीट में जो है थोड़ा सा एरर आ सकता है, क्योंकि रिपीट पहली वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है ना। रिपीट के मसला ये छोटा सा कि रिपीट पहली वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, एक दफा चल जाता है, समझ लो बात को। तो वाइल यहाँ पे ज्यादा सूटेबल इसलिए रहेगा क्योंकि वाइल स्टार्ट से ही कंडीशन पकड़ लेता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले, अच्छा वाइल में अगर आप वाइल यूज कर रहे हो तो इनपुट एक दफा बाहर भी लगाना पड़ता है। ये हमने शुरू की क्लास में देखा था कि जब आप वाइल यूज कर रहे हो ना कोई भी इनपुट वैल्यू के लिए, तो आप पहले इनपुट करते हो, चलो एक सर हर एरर क्वेश्चन में। हाँ अगर इनपुट का होगा तो एंटर योर वैल्यू, उसके पीछे भी वजह है, मैंने हम समझाई हुई है। एंटर योर वैल्यू और मैंने बोल दिया इनपुट वैल्यू। अब जरा समझना सारे, अब यूजर ने डाली एंटर वैल्यू, सही है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यूजर की। अब मैं यहाँ पे वाइल लगा के देखो क्या करूंगा, जरा आप लोग देखना। वाइल में मैं क्या कंडीशन लगाऊं, वाइल का मतलब है रिपीट कर रहा है ना, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए मेरी, वाइल नम वाइल वैल्यू इक्वल्स टू 100। ओ नहीं सर, while value is greater than Greater 0 than and 0. less than 100, देखो अगर मैं ग्रेटर देन 0 और 100 है तो फिर तो वाइल लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सही है ना, करेक्ट वैल्यू पे वाइल क्यों लगाऊं। देखो वैल्यू गलत पे मुझे रिपीटेशन करनी है ना,
सर लेस देन मैं 0 एंड ग्रेटर देन 100। हाँ लेस देन 1 रख दो, आप रखो क्योंकि 0 एंड 100s आर नॉट एक्सेप्टेड। तो आपने बोला वाइल वैल्यू इज, चलो एक काम करते हैं, इसको इंक्लूसिव कर देते हैं, सही है। इंक्लूसिव का वर्ड आप लोग ने देखा होगा ना बार बार, तो इसको इंक्लूसिव कर देते हैं, सही है। अब 0 एंड 100 आर आल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। अब मैंने इसको 0 एंड 100 को भी वो कर दिया है कि दे कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड। चलें, अब इसमें क्या हम कंडीशन लगाएं कि वाइल वैल्यू अगर स्मॉलर देन 0 आए, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरी वैल्यू स्मॉलर देन 0 आए, ठीक है ना, या फिर और मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 100 आए, मैंने दो कंडीशन लगाई है, या तो मेरी वैल्यू स्मॉलर देन 0 आए या फिर माय वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। तो व्हाट यू हैव टू डू इज क्या करना चाहिए बताओ। अगर ये कंडीशन आ जाए मेरी तो आउटपुट क्या करना चाहिए, एरर, आउटपुट इनवैलिड एरर। एरर मैसेज। इनवैलिड वैल्यू री काइंडली री एंटर। और फिर मैं क्या करूंगा, एक और इनपुट लगाऊंगा, इनपुट वैल्यू, और मैं अपने वाइल लूप को क्लोज कर दूंगा, एंड वाइल। आपने क्या करा, आपने रॉन्ग कंडीशन यूज कर ली यहाँ पे, मतलब आपने इस सवाल को करने के लिए एक रॉन्ग कंडीशन यूज कर ली कि रॉन्ग कंडीशन आए तो जस्ट ट्रैप दिस वैल्यू इनसाइड द वाइल लूप अंटिल इट गेट्स राइट। अगर रॉन्ग कंडीशन है, वाइल लूप विल कीप ऑन टर्निंग ऑन, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। जैसे ही वैल्यू 0 या 100 के बीच में आएगी, फॉर एग्जाम्पल 57 आई, तो वाइल चलेगा। बताएं भाई, वाइल विल वर्क और नॉट। नहीं चलेगा। 57 पे नहीं चलेगा ना, बिकॉज 57 तो 0 और 100 के बीच में है, तो वो इनवैलिड भी नहीं आएगा, वो डायरेक्टली वाइल को स्किप करके नीचे आ जाएगा। और वाइल के एंड में मैंने लिख दिया आउटपुट वैल्यू। वैल्यू तो इधर इधर भी मैसेज मैसेज चला सकते हैं ना? जी इधर भी मैसेज चला सकते हैं ना? हाँ, इधर मैसेज चला सकते हैं योर वैल्यू इज, या कुछ भी आपने लिखना है। तो मैंने करा क्या, मैंने रॉन्ग कंडीशन को एक ट्रैप कर दिया। यहाँ पे मैंने एक, आप समझ लें, एक ट्रैप डालते हैं ना रास्ते में, जंगलों में या एनिमल्स को एक ट्रैप डालते हैं, जैसे एनिमल्स फंसते हैं जिसमें। तो मैंने रॉन्ग वैल्यू के लिए एक ट्रैप बना दिया वाइल का, कि अगर वैल्यू गलत हो ना, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, जस्ट कीप रोलिंग इट ऑन। जब जैसे ही सही हो गए, द वाइल विल बी टर्मिनेटेड एंड यू विल बी कमिंग आउट ऑफ वाइल लूप। अच्छा सर, अगर इंक्लूसिव नहीं होता तो मैं ये साइन के साथ वो लगा देता, इक्वल टू भी लगा देता। हाँ, इक्वल टू भी लगा देते हैं अगर, हाँ ये भी कर सकते थे अगर इंक्लूसिव नहीं होता। जी भाई। सर जी पूछे। सर अगर हम इनपुट वैल्यू पहले ही 0 और 100 के दरमियान में करें तो डायरेक्ट आउटपुट तो 57 फिर कर देगा। डायरेक्ट, हाँ तो फिर वो वाइल में जाएगा ही नहीं। अगर इफ योर हम्म, वैल्यू इज ऑलरेडी करेक्ट एट द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, जब भी करेक्ट होगी वाइल स्किप हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो हमने इनपुट वैल्यू वाइल के अंदर लगाया है, ये इसके लिए लगाया है क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम बार वो बार ऑपरेट करे। बार बार, हाँ वो गलत करके इनवैलिड वैल्यू करके आपने नेक्स्ट वैल्यू भी तो लेनी है, तो इनपुट वैल्यू इसलिए लगाया कि इनवैलिड करके, अच्छा ठीक है इनवैलिड है, ठीक है एंटर योर नेक्स्ट वैल्यू, अगेन अच्छा वाइल सर, ये चेक होगा। एंड और है, और ये का सेम मतलब काम है करते हैं? या तो लेफ्ट वाली सही हो या तो राइट वाली सही हो, और एंड लगाने का मतलब है दोनों कंडीशन सही हो। तो वाइल या तो गलत वैल्यू पे चल, यहाँ लेफ्ट मतलब स्मॉलर देन 0, मतलब कोई माइनस में वैल्यू हो तो भी वाइल चलेगा, और कोई 100 से ग्रेटर हो तो भी वाइल चलेगा। लेकिन अगर इनके सर बीच में ये वैल्यू आ गई तो करेक्ट हो जाएगा जी। सर आपने काइंडली रीएंटर के बाद अपने कॉलन लगाया, तो ये कॉलन लगाना लगाया, जरूरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मर्जी, इट्स योर ओन विल। आप मैसेज में कुछ भी बना सकते हैं, क्वेश्चन बताया होगा कि यूज एरर मैसेज, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज री एंटर या सिर्फ री एंटर नहीं नहीं सर, या उसके एंटर बाद अगेन। जो कॉलन का भी कॉलन कोई मतलब लगाया नहीं, हुआ है। कॉलन कॉल, देखो हम्म, ना ये पूरा कमेंट है, दिस इज द होल पार्ट ऑफ कमेंट्स। अपोस्ट्रोफी में जो भी आया है वो पूरा कमेंट्स है, दिस इज योर ओन विल, आप किसी भी तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं। इट्स अच्छा सर, इट्स नॉट इधर फिक्स। और की जगह एंड भी लगा सकते हैं? नहीं एंड नहीं लगा सकते, और ही लगेगा यहाँ पे, कोई एक कंडीशन ट्रू सर होनी। जी बोले। सर अगर ना लगाएं तो? क्या? सर ये कोलन, ये नहीं कोई मसला मैसेज। नहीं, कोई मसला नहीं है, आप नहीं लगाओ। मैसेज तो लगाएंगे ना, पूरा इनवैलिड बताना है ना, सवाल में बोला हुआ है कि अदरवाइज आउटपुट एरर मैसेज, ठीक है। तो ये सर हमने अगर वाइल, इंक्लूसिव नहीं होता क्वेश्चन में, तो हम इक्वल्स टू लगाते, वैल्यू इक्वल्स टू हाँ 0 इक्वल्स और टू, वैल्यू इक्वल्स टू। स्मॉलर स्मॉलर देन इक्वल्स टू ना अली, इक्वल्स टू पे तो गलत हो जाएगा ना, स्मॉलर देन इक्वल्स टू लगाओगे ना, यू हैव टू डिफाइन द रेंज एज वेल। सही है, स्मॉलर देन ग्रेटर देन लगता है वाइल में, ठीक है। तो ये है सारी चीजें, तो वाइल यहाँ पे बहुत बिल्कुल जो है फिट चॉइस रहेगी आपको यूज करने के लिए।
अच्छा सर जी आउटपुट का मैसेज चलाना हमें हर में वो होता है, ऑप्शनल होता है या फिर इसी में ही ऑप्शनल था? किस किस में नहीं, इसी में ऑप्शनल ही था। होता है आउटपुट का? आउटपुट का जब जैसे आपको बोलता है कि यूज प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट्स वगैरह तो आप करो, अगर नहीं बोल रहा तो आपकी मर्जी। अच्छा, आप देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को खोल के दिखा रहा हूँ। द एनर्जी एफिशिएंसी, ये मैं अलग से पासवर्ड से, हमारी बुकलेट से नहीं है, ऐसे ही दिखा रहा हूँ। द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द परसेंटेज, मुझे ऐसे ही दिखा तो मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें एरे नहीं है, शायद एरे के बगैर, हाँ एरे के बगैर। द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द परसेंटेज ऑफ यूजफुल एनर्जी आउट कंपेयर्ड विद द टोटल एनर्जी इन। ठीक है, जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला होता है ना, यूजफुल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। An algorithm has been written in pseudocode to calculate the energy efficiency of an appliance. Values for total energy in and useful energy out are input. दो values input कर रहा है, total energy in और useful energy out. The efficiency is calculated and output as a percentage. ठीक है. The entry of the number -1 for either value stops the algorithm. अगर total energy in या फिर useful energy out में से कोई में किसी में भी -1 आया तो आपका algorithm रुक जाएगा। तो ये रिपीट एंडल से क्या हुआ है, हमें बोला हुआ है आइडेंटिफाई द 3 एरर्स इन द सूडो कोड एंड सजेस्ट करेक्शंस। तो आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देखें, मैं भी देखता हूँ, और इसमें से हम 3 एरर्स सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऊपर से देखना शुरू करें, और एक तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे कहाँ गए, कैलकुलेट एनर्जी एफिशिएंसी, वैल्यूज फॉर टोटल एनर्जी इन एंड यूजफुल एनर्जी आउट आर इनपुट। ठीक है, तो उसको देखें और मुझे बताएं पहले की शुरू की लाइंस में कोई गलती है। स्टार्ट से ही देखिए, देखते हुए आए। सर 5th लाइन में गलती। 6th में, में भी है। 5th में भी है। जी सर है 5th मैंने देखी। ठीक है, मैं आगे से आता हूँ। पहले 1 में, 2 में, 3 में तो नहीं है कोई, 4th में तो नहीं है कोई। सर 2 में नहीं है, आउटपुट स्टार्ट में दिया हुआ है। आउटपुट स्टार्ट में दिया हुआ है तो वो तो मैसेज चलाने के लिए दिया हुआ है ना, एंटर टोटल एनर्जी इन, और फिर इनपुट कर रहा है, ये तो सही है। ये तो प्रॉम्प्ट मैसेज है ना, ये तो प्रॉम्प्ट मैसेज है ना, मतलब ये तो वो जो इनपुट दे रहा है ना यूजर के लिए, ये वो है, सही है। टोटल एनर्जी इन भी वेरिएबल बनाया हुआ है, सही है। इंटर यूजफुल एनर्जी आउट, ये भी सही है। फिर लाइन 5, ये सही है। सही है सर। नो सर। सही है, जरा गौर से देखो जरा, सही है, थोड़ा सर यहाँ ध्यान पे दो। इनपुट होना इनपुट चाहिए। आने हाँ देखो सर ना यार, लाइन इतना 6 बड़ा शायद बड़ा गलत आउटपुट है। लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आउटपुट नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इनपुट। इनपुट होना चाहिए। थोड़ा सा गौर करें इसको, या इनपुट होना चाहिए ना, क्योंकि आपने मैसेज चला दिया ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू यूज इज इनपुट, बिकॉज यू आर यूजिंग अ वेरिएबल यूजफुल एनर्जी आउट। तो इनपुट यूजफुल एनर्जी आउट होगा, क्योंकि दो चीजें इनपुट इनपुट लेनी है। उसने बोला हुआ है यू हैव टू टेक टोटल एनर्जी इन और यूजफुल एनर्जी आउट। अच्छा, कभी कभार स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि यूजफुल एनर्जी आउट गलती है, ये गलती नहीं है, ये वेरिएबल उसने बताया हुआ है। ठीक है, लाइन 5 हो गया। लाइन 6 में सर यूजफुल एनर्जी आउट होगा। टोटल एनर्जी इन इज नॉट इक्वल टू -1 एंड यूजफुल एनर्जी, आउट क्या गलती होगा है? सर आगे। हाँ, आगे आउट लगेगा, कंप्लीट नहीं हुआ हुआ वेरिएबल पूरा, ओ यू टी आउट मेंशन नहीं है, तो आउट की गलती आ गई। ठीक है, 2 गलतियां मिल गई हमें। सेकंड एरर सर यहाँ इसमें एफिशिएंसी को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं थी। इनिशियलाइज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना, जैसे एवरेज भी ऑप्शनल है इनिशियलाइज करना, इस तरह ये भी ऑप्शनल है, लेकिन सम काउंट वगैरह वो जरूरी होता है। अच्छा, और कोई गलती? देखो मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया था, बताया था बल्कि मैंने, डिक्लेयर और इनिशियलाइज के एरर नहीं होते यहाँ पे, सही है, बताया था मैंने, आपको याद होगा। जी भाई, आगे तीसरा एरर, देन एफिशिएंसी इक्वल्स टू, अगर वो नॉट इक्वल के बराबर हो दोनों, सही बोल रहा है, तो एफिशिएंसी में डाल दो यूजफुल एनर्जी इन आउट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इन और मल्टीप्लाई बाय 100, आउटपुट एफिशिएंसी इज, और ये कह रहा है कि एफिशिएंसी परसेंट एंड इफ अंटिल, कोई गलती दिख रही है? मुझे तो दिख गई है, किसी और को सर गलती है बताएं। सर। कौन सी लाइन पे आउटपुट एफिशिएंसी इज इक्वल टू सही लगेगा तो लिखा हुआ है, सही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आउटपुट सर। वाली लास्ट वाली लाइन में इक्वल टू लगेगा। सर लास्ट इक्वल वाली टू, हाँ लाइन में इक्वल टू लगेगा। लास्ट वाली लाइन में वो बोल रहा है भाई रिपीट करना है ना, यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग। कब तक भाई? जब तक आपकी टोटल एनर्जी, ये तो नॉट इक्वल बोल रहा है, क्या होना चाहिए? जब तक टोटल एनर्जी इक्वल टू सर। या तो इक्वल टू -1 हो जाए, या तो आपकी यूजफुल एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल टू। तो दो मतलब एक ही लाइन में एरर आ गया ना, कि भाई या तो और लगा हुआ है ना बीच में, या तो टोटल एनर्जी इन यूजर -1 डाल दे, या फिर यूजफुल एनर्जी आउट जो है यूजर -1 डाल दे, तो इक्वल टू होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू थोड़ी होना चाहिए। तो 3 एरर्स मिल गए ना आपको, 1
2 and 3 लाइंस एरर मिल गए। तो अब लिखोगे किस तरीके से? आप सबसे पहले एरर 1 बता रहे हो। अब देखो, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा एरर सही हाईलाइट नहीं होगा तो आप लाइन नंबर भी डाल दो, जैसे आपने कहीं लिख को दिया। 2 अलहदा एरर्स करके कर सकते हैं। नहीं, इनका ये है कि एरर है, एक लाइन के अंदर एक ही एरर होता है, भले वो मल्टीपल है। तो आपने सेम पहले बोला क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कर देंगे? कौन सा? ये सेम ही, क्यों? इसे समझ नहीं आया मुझे। क्या समझ नहीं आया इसमें? तो अभी इतनी देर से एक ही सवाल तो चल रहा था। नहीं नहीं देखो, वही। इसमें करना ये है कि यूजर 2 वैल्यू देगा, एक टोटल एनर्जी इन और एक टोटल एनर्जी आउट। सही है, 2 वैल्यूज देगा। इसके थ्रू एफिशिएंसी निकलेगी इस फॉर्मूला से, टोटल एनर्जी इन अपॉन टोटल एनर्जी इन, यूजफुल एनर्जी आउट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इन और मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, आउटपुट हो जाएगा एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आउटपुट हो जाएगी। और अंटिल टोटल एनर्जी इक्वल हो -1 के या फिर यूजफुल एनर्जी आउट इक्वल हो -1 के, ये दोनों में से कोई भी चीज -1 के बराबर आ गई तो आपका लूप रुक जाएगा। सही है, ये कह रहा है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, आस्क। सर जो एरर जैसे लाइन के आगे लिखा होता है वहां पर हम लाइन नंबर लिख सकते हैं और करेक्शन के आगे ठीक करके लिखते हैं। हाँ, और अगर आपको कंफर्म नहीं हो तो आप कोशिश करा करो कि वो लाइन नंबर भी मेंशन कर दो। जैसे सबसे पहले एरर 1 है ना, तो एरर 1 में मैंने लिख दिया कि आउटपुट का वर्ड है ना, यहाँ एरर है ना, तो आपने लिख दिया आउटपुट इन लाइन, कौन सी है वो, लाइन 5। और करेक्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे, इनपुट विल बी यूज्ड। ठीक है। अब दूसरा एरर है ना, आप लाइन 6 में है, और आपने लिख दिया, एरर का नाम लिख दिया, आपने लिख दिया कि पेपर पे भी अंडरलाइन कर दें या नहीं? नहीं, पेपर में आप अपने कोड में अगर कुछ एडिटिंग करनी है तो वहां पे कर लो, तो मसला नहीं है वैसे तो। हाँ, कर सकते हो वहां पे एरर को सॉर्ट आउट करके। मेरी तो यही टेक्निक होती है, आप पेंसिल लो, पहले ऊपर एरर्स को मेंशन कर लो, फिर आप नीचे आओ। यूजफुल एनर्जी लिखा हुआ है, किस लाइन में लिखा हुआ है, इन लाइन 6। और होना क्या चाहिए, यूजफुल एनर्जी आउट। यूजफुल एनर्जी आउट लिखा होना चाहिए। फोकस क्या करें यहाँ पे, फोकस। ठीक है। और लाइन 11 में गलती आपकी वही है। अब देखो लाइन 11 में पूरा लिख लो। अब देखो लाइन 11 में 2 गलतियां है ना, तो आप पूरा लिख लो। जैसे आपने बोल दिया अंटिल सर अगर टोटल, 4 एरर्स के ऑप्शन होते तो ये दोनों हम अलग अलग करके भी लिख नहीं सकते नहीं थे। नहीं, एक लाइन में आप एक ही एरर उठाओगे। ठीक है। ओके। नॉट इक्वल टू -1 और यूजफुल। अच्छा, वैसे इसको आप नॉट इक्वल से भी कर सकते हो। हाँ, नॉट इक्वल से कर लो, इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सर आप इन्होंने बस सीधा आउटपुट सीधा भी लिखो, नहीं करवाया ना? नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ना, आउटपुट ये रहा, एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी। नहीं नॉट नहीं। इक्वल टू गलती है ओके ठीक है। इन लाइन 11। ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वल टू विल बी यूज्ड। ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी गलती आ गई। नीचे क्या कह रहा है, राइट सूडो कोड टू चेक फॉर एन एफिशिएंसी ऑफ 92% or over for this appliance and to output A rated if the efficiency is 92% or over। ठीक है ना, ये कह रहा है कि आप आउटपुट एफिशिएंसी चेक करोगे 92% या ओवर फॉर दिस अप्लायंस एंड टू आउटपुट ए रेटेड इफ द एफिशिएंसी इज 92% और ओवर। तो अगर 92% या ओवर हो तो आप आउटपुट कर दोगे ए रेटेड। तो इसका मतलब हमें वो लगानी पड़ेगी, कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे, जो भी एफिशिएंसी निकली है ना, इसी के अंदर ऐड करनी है चीज है। ये एफिशिएंसी निकली है ना, क्या लगाएं, क्या बोले, efficiency is if efficiency is equal to or greater than 92 then ग्रेटर output देन A इक्वल टू rated, सर, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल टू लगेगा 92 और then output A देन rated। आउटपुट ए रेटेड। देन आउटपुट हम बोल देंगे सिंपल ये, क्योंकि अच्छा एल्स वगैरह का इसने कुछ बोला नहीं है तो मैं और कुछ नहीं मेंशन करूंगा। ए रेटेड हो गया और ये हो जाएगा एंड इफ, और कोई उसने बोला नहीं है कि मतलब इसके बगैर अगर देन एल्स वगैरह का अच्छा कुछ सर बोला। एसओ में वो पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वो स्टेटमेंट वो जो आप हाँ, यूज वो कर रहे जो आप जो मांगा है ना, क्योंकि देखो ना ऊपर कोड लिखा हुआ है, इतनी सी जगह है, आप कैसे पूरा लिखोगे, आप खुद सोचो। कॉमन सेंस भी तो है ना थोड़ी सी, वो भी देखना पड़ता है कि मांगा क्या है। कभी कभार लिखता है एक्सटेंड योर एल्गोरिथम, तो अगेन एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी पड़ती है। ठीक है ना, वो कभी कभार लिखता है डू नॉट राइट द होल एल्गोरिथम, तो और कभी कभार नहीं लिखता, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि थोड़ी सी लाइंस है तो उसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। बाकी
अब हम मुझे बताएं, हमने 2D एरे स्टार्ट नहीं करा ना? नो सर सर। नहीं सर 2D एरे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और हम 1D एरे का एक एरे वाला क्वेश्चन जो फ्लो चार्ट है वो भी देखते हैं। एक सवाल है एरे वाला, लेकिन उसके अंदर 2D इस्तेमाल हो रहा है। 1D वाला भी एक क्वेश्चन। एरे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह पता होनी चाहिए, जो हम आगे चीजें करेंगे तो उसके साथ ही कनेक्ट होते हैं। बाकी सर हमारे एग्जाम में सेपरेट 1D एरे वाला क्वेश्चन आएगा क्या? 1D एरे वाला क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? कौन से एग्जाम में? सीआईज में? हाँ CS में सर। हाँ, सीएस के सीआईज में बिल्कुल आएगा। 1D 2D दोनों के क्वेश्चन आते हैं ना, इसी तरीके के आते हैं। और ज्यादातर ये लास्ट क्वेश्चन होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम बोलते लास्ट हैं, क्वेश्चन तो 15 मार्क का होता है ना? 15 मार्क का। हाँ, तो उसमें हम इस तरह की चीजें ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल मिला है और इसको करते हैं। An algorithm has been written in pseudocode to calculate a check digit for a 4-digit number। सही है, चेक डिजिट निकालने का कह रहा है। हमने ये पेपर 1 में पढ़ा होगा। चेक डिजिट आपको याद होगा, हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। The algorithm then outputs the 5-digit number including the check digit। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिला हुआ है, तो पेपर 1 भी साथ साथ आप लोग उसमें रखें, ठीक है, लूप में। एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन -1 इज इनपुट एज अ 4 डिजिट। अब यहाँ पे बनाया हुआ पूरा एल्गोरिथम। आपको पहले लाइन नंबर्स बताने कहाँ पे ये स्टेटमेंट्स फॉलो हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले बताएं टोटलिंग कहाँ पे हो रही है, कौन कौन सी लाइन नंबर्स में टोटलिंग हो रही है? सर 7 में हो रही है एक। लाइन 7 के अंदर हो रही लाइन 7 में हो रही है एक, तो और कहीं हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। ये और तो कहीं भी नहीं हो रही, तो आपने बोल दिया लाइन 7। तो 2 का नहीं होगा? 2 तो 0 है ना, नहीं उसमें नहीं होगा। टोटलिंग खुद कहाँ हो रही है? अकाउंट कंट्रोल लूप कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? 16। है 8 सर के 4 जहाँ जहाँ स्टार्ट हो रहा है वो आपको बताना है। लाइन 4 नंबर सर 4 है अकाउंट कंट्रोल है, ये रिपीट किया। अकाउंट कंट्रोल लूप है, क्या हो गया? सर 4 4 4 है, हाँ लाइन सही है। 2 भी बोला है किसी ने, 2 सही है। और दूसरा फॉर लूप कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 16 16 16 16, ठीक। पोस्ट कंडीशन लूप कहाँ लग रहा है? 2 2 सही है। रिपीट पोस्ट कंडीशन होता है, तो आपने बोल दिया 2। और कहीं रिपीट लग रहा है? नहीं, ठीक है। 2 में ही है सर। आइडेंटिफाई द 3 एरर्स इन द सूडोकोड एंड सजेस्ट अ करेक्शन फॉर ईच एरर। जी भाई, 3 एरर्स इसमें है, हमें ढूंढने हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट देम। इससे आपकी ना 1D एरर की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम 2D एरर स्टार्ट करेंगे। जी भाई सर ये टोटल को लूप के अंदर ही लिखा हुआ है, तो ये बार ऊपर से बार स्टार्ट करके देखते हैं। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले फ्लैग को फॉल्स दे रहा है, सही है। रिपीट के बाद टोटल को 0 दे रहा है। अब देखो, रिपीट के बाद जरूरी नहीं है कि एरर हो। यहाँ देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टोटल 0 रिपीट के बाद दे रहा है तो वो एरर ही होगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो रिपीट के बाद दे रहा है, क्योंकि देखो इसके बाद भी तो लूप्स है ना, अलग अलग के बाद भी तो अलग अलग लूप्स लग रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि टोटल 0 हो सकता है वहां पे। तो अभी मैं इसको एरर नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे फ्लैग यूज हो रहा है, एक फ्लैग का वेरिएबल है। ये फ्लैग का वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? एक बुलियन वेरिएबल है जिसको वैल्यू दी हुई है फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आगे कह रहा है फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। आउटपुट एंटर अ डिजिट और काउंटर,
और फिर ये बोल रहा है इनपुट नंबर का काउंटर, ठीक है। एक ये देखो, ये वही वाली स्टेटमेंट है। लाइन 5 में देखो, लाइन 5 में, लाइन 4 में, लाइन 3 में आपको कोई गड़बड़ दिख रही है? लाइन 6 में मुझे दिख रही है। सर यहाँ पर लाइन 5 में लास्ट कॉमा देके काउंटर लिखना जरूरी है क्या? यहाँ पर एक ही पूरा काम एक साथ करवा रहा है ना, मतलब वो अभी जो मैंने आपको बताया था ना, सर वो हाँ हाँ एंटर ओके इसमें करवा कोई के उसके बाद गलती, सेव करवा रहा है तो नीचे दोबारा इनपुट नंबर की लाइन 6 की कोई नीड नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। मतलब हाँ, देखो वही ना, एरे में नहीं। तो सेव करवाना हाँ वही पड़ेगा ना, तो वो बोल तो रहा था एरे ना में तो दो सेव। अच्छा आप ये कह रहे हो, देखो एरे में तो सेव करवाना पड़ेगा ना नंबर का काउंटर। आप ये बोल लो इसकी कोई नीड नहीं है, ये कह सकते हैं ना। हाँ वही 2 बार किया हुआ है ना हाँ, कैलकुलेशन इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि काउंटर में नहीं करवाना इनपुट, मुझे एरे के नाम काउंटर में करवाना है। एरे का नाम क्या है? नंबर। यहाँ पे एरे का नाम नंबर यूज हो रहा है, सही है। मैंने आपको बताया था, आपको याद है आप लोगों को मैंने बताया था 2 तरीके इनपुट को लेके नंबर। फॉर एग्जांपल नम को आप, अगर मैं इसमें यहाँ पे बताऊं तो नंबर का काउंटर में सेव हो रहा है नंबर, सही। जो भी आपने इनपुट कराया, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया डायरेक्ट वाला, याद है? जिसमें आप डायरेक्ट इनपुट क्या बोलोगे? इनपुट नंबर का काउंटर। फर्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था ना, या तो आप इनपुट वेरिएबल लेके फिर वेरिएबल को एरे में डलवाओ, या तो आप डायरेक्ट इनपुट कराओ उसमें एरे में। याद आया? तो यहाँ पर वो डायरेक्ट इनपुट करवा रहा है एरे में, तो क्या मुझे ये कॉमा डाल के काउंटर की जरूरत पड़ेगी? ये क्या है? तो गलत है ये तो ये तो एरर है, ठीक है ना, ये एरर लिखा हुआ है, पहली गलती। दूसरी गलती, इनपुट नंबर काउंटर, ये तो सही है। लाइन 7 टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय काउंटर, यहाँ कोई गलती है लाइन 7 में? और लाइन 7 में बोला है सिर्फ टोटल निकालने, काउंटर कहाँ से आ गया लाइन? काउंटर कहाँ से आ गया? तो मल्टीप्लाई बाय काउंटर नहीं होगा आई थिंक। मल्टीप्लाई काउंटर नहीं होगा? सोचें भाई सोचें। चेक डिजिट में हम क्या करते सर थे? 1 मिनट क्वेश्चन दिखा दे नीचे। नीचे बोला आइडेंटिफाई 3 एरर्स, और ये ऊपर सवाल है। चेक डिजिट में आप लोगों को याद है, हम नंबर को मल्टीप्लाई करवाते थे काउंटर से और उसको टोटलिंग में ऐड करते थे। मैं वापस बता देता हूँ क्या करते थे। देखो चेक डिजिट में वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 5 2 7 9 3 एंड सो ऑन, सही है। हम याद है आपको पोजीशन लिखते थे, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 एंड पोजीशन 5 एंड सो ऑन। और फिर क्या करते थे आप लोगों को याद है? क्या करते थे? किसी को याद है तो बताएं। किसी को याद नहीं है चेक डिजिट? हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? सबसे पहली वैल्यू को उसकी डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे ना, पोजीशन से। फिर दूसरी वैल्यू को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करते थे, फिर तीसरी वैल्यू को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर आपस में प्लस करते थे। तो यहाँ पे भी तो यही कर रहा है, टोटल में प्लस करवा रहा है नंबर को मल्टीप्लाई बाय काउंटर। लेकिन कुछ एरर है अभी भी। क्या एरर है? ढूंढो। मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन किससे होगा, वहां गड़बड़ कर रहा है ये। तो इसकी हिंट नंबर मैंने, नंबर पहले आएगा आई थिंक, टोटल बाद में आएगा। नहीं सर पहले नंबर इक्वल टू देखो नंबर इनपुट, इनटू काउंटर करेंगे और उसके बाद टोटल लिखेंगे। नहीं गलती। आप देखो इनपुट वो किस में करवा रहा है और नीचे क्या यूज कर रहा है, ये देख लो। इतना, अब इतनी बड़ी बात बता दी है, अब तो आपको एरर समझ आ जाना चाहिए। वो इनपुट करा रहा है एरे के अंदर और वो नीचे ओ सर वेरिएबल ले तो रहा फिर नंबर होगा ना, नम होगा, टाइम्स दम होगा शायद। है। नहीं नहीं, वो देखो वो एरे इनपुट करवा रहा है, वो एरे में। अभी अभी थोड़ी देर पहले वाला सवाल किया तुम लोग भूल गए वापस? सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे का ना, एरे के साथ कराया था ऐड। हाँ सर उसका एरे का नाम आएगा ना। हाँ एरे का नाम तो आ रहा है लेकिन साथ में इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स कहाँ है? वेयर इज द इंडेक्स? वेयर इज द इंडेक्स हियर? इंडेक्स तो है ही नहीं। नंबर अच्छा का व्हाट? ब्रैकेट में काउंटर आएगा। ब्रैकेट में काउंटर आएगा। ब्रैकेट में काउंटर तो है ही नहीं ना। यही तो किसी चीज की तो कमी है कि ब्रैकेट में काउंटर नहीं है, क्योंकि आपने इनपुट अभी अभी एरे में करवाया है तो एरे से ही पिक करोगे ना वैल्यू को। नंबर का काउंटर में वैल्यू पड़ी हुई है ना। नंबर तो क्या यहाँ चीज पर है? हमें पता कैसे चला कि ये एरे में किया हुआ है, क्योंकि यहाँ ये पर रहा सामने ऊपर उसने बोला ब्रैकेट है में काउंटर इनपुट, लिखा हुआ है। इनपुट नंबर का काउंटर। वो ये रहा नंबर। एरे को पता पता कैसे लगता है? एरे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इससे पता लगता हाँ है एरे है। ब्रैकेट, हाँ वो ओके ओके। ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी गलती क्या मिली कि उसने टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर का काउंटर मल्टीप्लाई बाय काउंटर करना था, उसने सिर्फ नंबर लिख दिया, उसने कोई इंडेक्स नहीं दिया। तो गलती हो जाएगी। इंडेक्स देना जरूरी है हमेशा, जब भी एरे यूज होगा इंडेक्स देना जरूरी है। दूसरी गलती। थर्ड गलती क्या है? नीचे आओ।
इफ नंबर का काउंटर इक्वल्स टू 0 देन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू एंड इफ अच्छा फ्लैग ट्रू का मतलब क्या है कि वो पहले फॉल्स था लेकिन जैसे ही वैल्यू नंबर का काउंटर वो 0 के बराबर हो तो वो उसको फ्लैग को ट्रू करवा रहा है, मतलब वो पहले फॉल्स था उसको ट्रू करवा रहा है। और फिर ये एंड इफ तो करवा रहा है ग्रेटर नेक्स्ट देन काउंटर। जीरो नहीं होगा? 3 एरर्स है ना है ग्रेटर देन जीरो नहीं नहीं, होगा? सवाल में उसने कुछ बोला हुआ ही नहीं है 0 से मुतल्लिक। नेक्स्ट काउंटर इफ नॉट फ्लैग देन नंबर 5 इज इक्वल टू मॉड टोटल। अच्छा इनमें गलतियां नहीं होंगी, सही है। ऐसे जो कैलकुलेशन होती है ना उसमें बहुत कम चांस होता है गलतियों का। एक गलती है जो ऊपर ही है, क्या होगी? देखो अंटिल कब रुक रहा है, इधर देखो रिपीट में अंटिल कब रुक रहा है, अंटिल फ्लैग। जब अंटिल फ्लैग लिखा हुआ हो ना इसका मतलब होता है ये ट्रू कंडीशन है इसकी, ये इसकी ट्रू कंडीशन है। तो ये रिपीट करता रहेगा जब तक आपका फ्लैग ट्रू हो जाए। तो फ्लैग ट्रू कहाँ पे हो रहा है, मतलब हमें कहाँ पे रुकवाना है? क्या हमें नंबर 10 के पर काउंटर की वैल्यू 0 पे रुकवाना है? सवाल में क्या 0 बोल रहा है? सवाल में क्या बोल रहा है, कब रुकवाना है? -1। -1 पे रुकवाना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इफ नंबर का काउंटर इक्वल्स टू -1। -1। फिर फ्लैग ट्रू हो जाएगा और वो जो है हाँ नीचे अंटिल पे वो नीचे की रुक तरफ जाएगा। अंटिल फ्लैग में ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमें उसने उसने 0 लगाया हुआ था, हमें 0 नहीं आया चाहिए, हमें -1 पे रोकना है। तो उसने हमने बोल दिया इफ नंबर काउंटर इक्वल्स टू -1। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे पता है डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमने अभी फ्लैग वेरिएबल को सही से यूज नहीं कराया। जिस और हम चीजें करते रहेंगे ना और एरेज को 2D एरेज को करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे नाम आ जाएंगे, एरर आ जाएंगे, उसकी करेक्शन आ जाएगी, फिर एरर आ जाएगी, फिर करेक्शन आ जाएगी। जैसे पहली लाइन में आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे लाइन 5 में कि आपने लिख दिया कि काउंटर लिखा हुआ है एरर एरर 1, करेक्शन की कितने मार्क का सवाल आता है? 3 मार्क्स 4 मार्क्स इन लाइन 5, और आपने बोला इट इज नॉट नीडेड, ठीक है ना, जरूरत नहीं है। और एरर 2 में आपने बता दिया लाइन 8 में एरर 2 है। अब आपने गलत लाइन लिख दी पूरी, वो ऐसा भी कर सकते हो, आप गलत लाइन लिख दो पूरी। इफ नंबर का काउंटर इक्वल्स टू 0, आप पूरी गलत लाइन लिख दो। इफ नंबर का काउंटर इज इक्वल टू 0 और इसको सही कर लो। इफ नंबर, अच्छा एक और गलती भी है वो नीचे लिख दूंगा। इफ नंबर का काउंटर इक्वल्स टू -1। और तीसरी गलती क्या है कि वो आप ब्रैकेट में लाइन 7 में अकेला नंबर लिख रहा है इन लाइन 7। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नंबर का काउंटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जाहिर सी बात है विद टाइम यू विल बी गेटिंग मोर प्रैक्टिस एज वेल, तो इंशाल्लाह चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इतना मसला नहीं।